शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। न केवल भारत को हम ये कह सकते हैं कि भारत का नाम पूरे एशिया में, पूरे विश्व में हुआ है, क्योंकि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में है और एशिया का सबसे बड़ा है। भारत मंडपम से भी विशाल है यशोभूमि। दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। अगर अभी तक हम ये चर्चा कर रहे थे कि भारत मंडपम दुनिया का सबसे बड़ा और तीसरा सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, लेकिन यशोभूमि उससे भी बड़ा एक फैसिलिटी सेंटर ये मोदी ने उद्घाटन किया है, देश को समर्पित किया। हिंदुस्तान का नया गौरव यशोभूमि। भारत मंडपम के बाद दुनिया का सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक और कन्वेंशन सेंटर दिल्ली के द्वारका में शुरू हो गया है। ये आप देखिए, हम अभी यहीं पर मौजूद हैं। इंडिया न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। ये यशोभूमि है जो 8,09,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। यशोभूमि संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गर्व की धरती। और ये आप देख रहे हैं, अत्याधुनिक दुनिया भर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये नया भारत का स्वरूप है। भारत मंडपम आपने देखा कि हमारी संस्कृति, विरासत, मिनी इंडिया का झलक है, लेकिन हमारा भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से मॉडर्न हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण ये यशोभूमि है। यशोभूमि में एक मुख्य ऑडिटोरियम है और मुख्य ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 6,000 लोगों की बैठने की है। वहीं ऑडिटोरियम में वुडन फ्लोरिंग की गई है, शानदार वॉल पैनल लगाए गए हैं। इसके अलावा ग्रैंड बॉलरूम सहित 15 कन्वेंशन रूम और 13 बैठक रूम शामिल है। कुल अगर कैपेसिटी की बात करें तो 11,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। अलग अलग लेटेस्ट ऑटोमेटिक बैठने की सिस्टम है, यानी फर्श को एक सपाट फर्श या अलग अलग बैठने की व्यवस्था के लिए ऑडिटोरियम शैली में बैठने की अनुमति ये देता है। ग्रैंड बॉलरूम ऐसा बनाया गया है ताकि 2500 मेहमानों की मेज़बानी कर सकता है। वहाँ पर इतने लोग बैठ सकते हैं। एक खुला एरिया है जिसमें 500 लोग बैठ सकते हैं। 8 मंजिला में फैला हुआ 13 मीटिंग रूम है। और कहा जाए कि एक ज़बरदस्त आर्ट ऑफ इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम बात करें तो यशोभूमि दुनिया में सबसे बड़ी प्रदर्शनी हॉल है, इसलिए इसको कहा जाता है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। एक बार मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, भव्य नज़ारा, जिसे देखते हुए आपको वो मन कहेगा वाह क्या। और भारत सरकार ने इसे बनाया है, क्योंकि स्पेन की कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया है और भारत की कंपनी ने इसको ज़मीन पे उतारा है। और कितनी खूबसूरत इसके कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ये देखते हुए बनता है। कहा जाए कि इसके नीचे मेट्रो भी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन कर रहे हैं। मेट्रो का एक्सटेंशन स्वरूप है, तो इसके नीचे मेट्रो अंडरग्राउंड होगा। कहने का मतलब है, अगर कोई मेहमान या कोई बिजनेस डेलीगेशन यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर पे आता है या अपना व्यापार के लिए एग्जीबिशन लगाना चाहता है, तो यहाँ पर वो मेट्रो से सीधे आएगा और उसके बाद कन्वेंशन सेंटर में एंट्री कर जाएगा। तो ये इसकी मुख्य खास बात है। इंडिया न्यूज़ के लिए मनोहर केसरी की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में, जो यशोभूमि के कन्वेंशन सेंटर है। और यहाँ पर 6,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और आप देखिए किस तरह से भव्य और विशाल बनाया गया है। और जो छत की लाइटिंग की गई है वो हेक्सागोनल लाइटिंग है। तमाम जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। लेजर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। और मैं अपने कैमरा पर्सन अवधेश को कहूँगा कि वो मंच की
और दिखाएं। जो देखिए ऑडिटोरियम का ये मंच है और ये कितना भव्य अत्याधुनिक बनाया गया है। एलईडी लाइट की जगह जगह इस्तेमाल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और इस मौके पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत इसी यशोभूमि से कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये बनाया गया है 8.9 लाख किलोमीटर में वर्ग मीटर में ये पूरा बन करके की गई है। और ये इंटरनेशनल इंडिया जो है कन्वेंशन सेंटर है उसका ये ऑडिटोरियम है। और यहाँ की खास बात जो वॉल पैनलिंग की गई है वो क्रीम कलर की गई है और ज़बरदस्त इसकी पैनलिंग हुई है, ताकि अगर आप इसमें स्केच करेंगे तो आपको स्क्रैच भी नहीं होगा। जगह जगह ग्लास लगा हुआ है। ग्लास के ऊपर देखिए जो लाइटिंग की पैनलिंग हुई है वो लाइटिंग की पैनलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। कर्टन भी उससे मैचिंग किया गया हुआ है। मतलब जब आप अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप द्वारका के कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर नहीं, बल्कि आप वर्ल्ड के लाजवाब कन्वेंशन सेंटर में आप बैठे हुए हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। अभी हम मौजूद हैं यशोभूमि के कन्वेंशन सेंटर में, जिसका नाम दिया गया है ब्रह्म कमल हॉल। ये आप देखिए ये ब्रह्म कमल हॉल है और इसकी पैनलिंग देखिए कितना ज़बरदस्त किया गया है। और जो वॉल पैनलिंग है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटली भी हैं। और अंदर में अगर आपको दिखाऊं तो ये कन्वेंशन सेंटर का नज़ारा है। ये आप यहाँ से अंदर आप जा सकते हैं। ये पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है यहाँ से। और उसके अलावा हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स के मैनेजिंग प्रिंसिपल दीक्षु कुकरेजा हैं, जिन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। जिससे हम सीधे बात करते हैं। दीक्षु, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक आपने आर्ट ऑफ इंजीनियरिंग का डिज़ाइन काम किया, क्या खास बात है कन्वेंशन सेंटर में और यशोभूमि? देखिए यशोभूमि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे देश में स्थापना कर रहा है एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशन कन्वेंशन फैसिलिटीज़ की, जो ट्रूली वर्ल्ड क्लास लेवल की है। और यहाँ पे इतना विशाल ये कन्वेंशन सेंटर जो बना है, इसके साथ ये हो रहा है कि यहाँ पे इंडिया को जिसे हम आज मानते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और बहुत ही जल्द 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी। तो ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए हमारे पास राइट इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए जहाँ पे ऐसी एग्जीबिशंस, कन्वेंशंस, एक्सपोजिशंस हो सकें। और यही इसकी खासियत है कि ये वर्ल्ड का एक टॉप ऑफ द लाइन कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर कॉम्प्लेक्स बना है, और वो भी बिल्कुल कैपिटल सिटी में राइट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट। मतलब यहीं से बगल में इसके एयरपोर्ट है और इधर ही आगे जाके स्थापना होगी एक पूरी हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट की, रिटेल ऑफिसेज। इसी के बीच में, इस कॉम्प्लेक्स के बीच में बिल्कुल अंडरग्राउंड मेट्रो का स्टेशन है यहाँ पे। तो इतनी ईजी मतलब आप ये कह रहे हैं ये जो द्वारका का सेक्टर 25 है इसके नीचे मेट्रो क्रॉस कर रही है और यहाँ एक मेट्रो स्टेशन है? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, बिल्कुल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से फास्ट एक्सप्रेस लाइन एयरपोर्ट तक आती है। वही अब एयरपोर्ट से आगे कनेक्टिविटी एक यहाँ पे स्टेशन जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री उसकी भी इनॉग्रेशन करेंगे, वो भी चालू हो जाएगा। वो स्टेशन बिल्कुल इसके सेंटर में स्थित है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया गया है, तो उससे बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी इसकी हो जाएगी। दीक्षित, मैं ये जानना चाह रहा हूँ और हमारे दर्शक जो करोड़ में दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं, आखिरकार ये यशोभूमि है, यशोभूमि नाम क्यों रखा गया है, इसका क्या मतलब है और इसमें कितने मीटिंग रूम्स, कितने बॉल रूम्स, कितने एग्जीबिशन सेंटर? देखिए इसके अंदर जो मीटिंग रूम्स हैं, इसका नाम, ये चीज़ें क्लाइंट आपको बेटर इसके बारे में जानकारी दे सकता है कि किस तरीके से उन्होंने नाम चुना। मैंने तो इसको पूरा कंसेप्चुलाइज किया है। यहाँ पे खाली ज़मीन थी जब हमने पूरा इसका सोचा कि किस तरीके का इसका डिज़ाइन किया जाए, और उसके साथ जो हमने इसमें क्रिएट किया है ये कन्वेंशन सेंटर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, जिसमें 11,000 लोग एक समय पे इसकी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हम यही
प्राउड कर रहे थे कि भारत मंडपम सबसे बड़ा है, लेकिन भारत मंडपम के बाद यशोभूमि जिस तरीके से पीएम मोदी ने समर्पित किया है, ये अपने आप में अनूठा है। पूरी दुनिया में ये खास है, पूरी दुनिया में ये अनूठा है। भारत की ये है खासियत। एक छोटे से